एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस फॉर्मूले की ज़रूरत है उसे हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ पे है साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। तो इस 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72। अब यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 18 की जगह पे 90 माइनस 72 और नीचे कॉस 72। अब यहाँ पे देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन कॉस बन जाता है और जो यहाँ पे वही यहाँ पे आता है। तो साइन के जगह पे कॉस आ गया और थीटा की जगह पे यहाँ पे 72 है, तो ये 72 डिग्री हो गया। और नीचे पहले से ही 72 डिग्री है, दोनों कट गया तो 1। इस तरह से साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री इक्वल टू 1 आता है। नेक्स्ट है tan 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री। तो यहाँ पे भी 26 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। 90 में 64 को माइनस करेंगे तो 26 आएगा। अब यहाँ पर tan 26 की जगह पे 90 माइनस 64 लिखेंगे और कॉट 64 डिग्री तो पहले से ही है। अब यहाँ पे है tan 90 माइनस 64, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो अब यहाँ पे tan की जगह पे लिखेंगे कॉट और थीटा की जगह पे थीटा होता है। यहाँ पे थीटा की जगह पे 64 है, तो ये 64 हो गया और कॉट 64 तो पहले से ही है। फिर से ये दोनों कट गया तो 1 आ गया। नेक्स्ट है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो फिर यहाँ 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42। 48 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम cos 48 की जगह पे 90 माइनस 42 और माइनस साइन 42। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो cos की जगह पे हम साइन लिखेंगे और थीटा की जगह पे यहाँ 42 है, तो यहाँ पे 42 लिखेंगे माइनस साइन 42 तो पहले से ही है। अब साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री कट गया तो 0 आ गया। नेक्स्ट है कॉसेक 31 डिग्री। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो फिर से यहाँ पे करना है 31 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। 90 में 59 को माइनस करेंगे तो 31 आएगा। अब यहाँ पे कॉसेक 31 के जगह पे 90 माइनस 59, 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो कॉसेक की जगह पे सेक और थीटा यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी थीटा और यहाँ पे थीटा की जगह पे 59, तो यहाँ 59 हो गया माइनस
सेक 59 तो पहले से ही है, दोनों कट गया तो आंसर 0 हो गया। इस तरह से कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इक्वल टू 0 आता है। यहाँ पे 59 डिग्री को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं और बना सकते हैं 59 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, तो आंसर सेम ही आएगा। अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो ये सेक कॉसेक 31 बन जाएगा और फिर कॉसेक 31 माइनस कॉसेक 31 0 आ जाएगा। तो इसमें चाहे हम 18 को 72 बना दें या फिर 72 को 18 बना दें, बात बराबर ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखते हैं कि 90 में 48 को माइनस करेंगे तो 42 आएगा और 90 में 23 को माइनस करेंगे तो 67 आएगा। तो यहाँ पे 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42, तो LHS इक्वल टू tan 48 की जगह पे 90 माइनस 42 हो गया इंटू tan 23 के लिए हम लिख सकते हैं 90 माइनस 67, तो 90 माइनस 67 हो गया इंटू, इसे हम tan 42 ही रहने देंगे। अब यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो tan के जगह पे कॉट आ जाएगा और थीटा के जगह पे 42, तो यहाँ पर 42 डिग्री हो गया इंटू tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो tan के जगह पे कॉट आ गया और थीटा के जगह पे 67 है, तो 67 हो गया इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10 42 डिग्री इंटू कॉट 67 को लिख सकते हैं 1/10 67 डिग्री इंटू, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं tan 42 कैंसिल आउट, tan 67 कैंसिल आउट, तो 1 आ गया। तो इस तरह से LHS इक्वल टू RHS निकल के आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। तो यहाँ पे भी हम 38 को लिख सकते हैं 90 माइनस 52 और 52 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 38। तो LHS इक्वल टू cos 38 के जगह पे 90 माइनस 52 इंटू cos 52 के जगह पे 90 माइनस 38 माइनस sin 38 इंटू sin 52 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो cos के जगह पे sin हो गया और थीटा के जगह पे 52 है, तो 52 डिग्री हो गया इंटू cos 90 माइनस थीटा, तो cos फिर से sin बन जाएगा और थीटा की जगह पे 38 है, तो यहाँ पे 38 हो गया माइनस sin 38 इंटू sin 52 हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको आगे कर देते हैं, sin 38 को आगे कर दिए इंटू sin 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। तो इस तरह से देखते हैं कि जो यहाँ है
वही यहाँ पे है, तो दोनों कट गया तो आंसर 0 हो गया। और यही हमारा RHS है, राइट हैंड साइड में यही है। तो LHS RHS दोनों इक्वल हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें दिया हुआ है कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो एंगल A कितना होगा? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। तो यही यहाँ पे लिखेंगे हम cot 90 माइनस 2a। यहाँ पे देख रहे हैं कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है और tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे tan 2a है तो tan को cot बना दिए और 2a को 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो अब देखते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री है। इसका मतलब दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि cot और cot को काटना नहीं है, दोनों एंगल को हमें इक्वल करना है। अब यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 2a को इधर लेके आते हैं तो माइनस 18 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे माइनस 2a और माइनस a माइनस 3a। अब इस 90 को उधर ले जाते हैं तो माइनस 90 डिग्री हो गया। इसे आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं। तो माइनस 3a इक्वल टू दोनों को ऐड करना होगा तो 18 और 90 को ऐड करेंगे तो माइनस 108 आएगा। माइनस माइनस कट गया तो a इक्वल टू 108 बाय 3 हो गया। अब 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। इस तरह से एंगल A का वैल्यू 36 डिग्री आया। इसमें यह ध्यान देना है कि cot और cot को काटना नहीं है, दोनों एंगल को हमें इक्वल करना है। उसके बाद जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे बस सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है कि tan a इक्वल टू cot b है। तो हमें यह प्रूव करना है कि a प्लस b जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इसमें भी वही काम करना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे tan a है तो हम लिखेंगे cot, tan के जगह पे cot और a के जगह पे 90 माइनस a और cot b को cot b ही रहने देंगे। तो cot 90 माइनस a tan a हो गया। अब यहाँ पे cot cot दोनों जगह पे है तो ये एंगल भी बराबर होगा। तो 90 माइनस a इक्वल टू b हो गया। तो यहाँ से 90 डिग्री इक्वल टू a को उधर भेज देंगे तो a प्लस b। इस तरह से a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे भी ये ध्यान देना है कि cot और cot को काटना नहीं है, 90 माइनस a को b के इक्वल हमें करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। दिया हुआ है कि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। तो एंगल a क्या होगा? तो यहाँ पे sec 4a को हम क्या लिख सकते हैं? तो sec थीटा को हम cosec 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं और थीटा की जगह पे यहाँ 4a है तो हम लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू, इसे ऐसे ही रहने देंगे a माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पे cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, थीटा की जगह पे यहाँ 4a है। अब यहाँ पे cosec 90 माइनस 4a cosec a माइनस 20 डिग्री, इसका मतलब है कि दोनों एंगल भी इक्वल है। तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री हो गया। अब बस इसे सॉल्व करना है। माइनस 4a माइनस a इक्वल टू माइनस 20 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ से माइनस 5a हो गया इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 110, माइनस माइनस कैंसिल आउट तो 110 बाई 5 से कट करेंगे
तो 22 डिग्री। तो इस तरह से A इक्वल टू 22 डिग्री आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें प्रूव करना है कि साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल टू कॉस A बाई 2 है। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? तो ABC किसी ट्रायंगल का एंगल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल को सम करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे है कि B प्लस C को एक साइड में रखना है, तो B प्लस C को इधर रखें और यहाँ पर 180 माइनस A। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो B प्लस C बाई 2 हो गया, और यहाँ पर 180 डिग्री माइनस A बाई 2 हो गया। दोनों साइड 2 से हमने डिवाइड किया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं B प्लस C बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 माइनस A बाई 2। तो अब हो जाएगा B प्लस C बाई 2 इक्वल टू 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री माइनस A बाई 2। अब यहाँ पे साइन है तो दोनों साइड हम साइन ले लेंगे, तो साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल टू, इधर साइन तो इधर भी साइन लगाना पड़ेगा, साइन 90 माइनस A बाई 2। तो इधर तो यही रह जाएगा साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल टू, और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन के जगह पे कॉस आ गया और थीटा के जगह पे A बाई 2 है। इस तरह से ये भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो इसमें हमें ये दोनों जो एंगल है, इन दोनों एंगल को 0 से 45 के बीच में रखना है, लेकिन इसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, साइन 67 डिग्री, तो 67 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 23। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन 67 के जगह पे 90 माइनस 23 प्लस कॉस 75 डिग्री है, तो 75 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिग्री, तो 90 माइनस 15 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो अब हो जाएगा कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो अब हो जाएगा साइन थीटा के जगह पे 15 है, तो 15 डिग्री। इस तरह से इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का सेम है, लेकिन एंगल यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे दोनों एंगल 0 से 45 के बीच का है।